हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम गेट कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यदि आप ऐसे कैंडिडेट हो जो गेट अभी स्टार्ट कर रहे हो, या आप ऐसे कैंडिडेट हो आपके अगर 4 to 5 6 7 सब्जेक्ट रह चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके नहीं हो पाएंगे, आपको पता है कि एट द एंड आप नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा अगर एक्स है जिसने 8 सब्जेक्ट किए, अब गेट कंप्यूटर साइंस में 3 सब्जेक्ट उसके रह जाएंगे, तो उन्हें क्या, जो 3 सब्जेक्ट है उन्हें क्या छोड़ना है या उन्हें करना है। तो देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो हो सकता है आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, बट अगर सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो मैं ये कहूंगा सब्जेक्ट छोड़ने से अच्छा है ना कुछ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। अब हो सकता है किसी बंदे का कंपाइलर डिजाइन छूटा हो, किसी का डीओसी छूटा हो, किसी का कंप्यूटर नेटवर्क छूटा हो, किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम छूटा हो। तो सपोज दैट किसी बंदे के 8 सब्जेक्ट हुए हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम छूटा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क छूटा हुआ है, ठीक है, और मान लो एप्टीट्यूड छूटा हुआ है। तो एप्टीट्यूड के लिए तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ओएस और सीएन के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब डाउट ये है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके पहले यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। गेट पीएसयू से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, जो भी रिक्रूटमेंट की जानकारी होती है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इस चैनल पे आपको मिलेगी। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पे लोगों की काफी हेल्प हुई है, और ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले जो मेरे पास डीएम्स है, जैसे लिंक्डइन पे मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हुए हैं, टॉकपेट पे भी लोग मुझसे कॉल पे वो बात करते हैं, तो उनका एक ही डाउट होता है। बहुत सारे लोग तो अभी भी गेट कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग अभी गेट कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊं कि आप सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं पाओगे, आप 4 to 5 सब्जेक्ट्स ही कर पाओगे। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। तो हर एक सब्जेक्ट के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, उसकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो मैं डिस्कस करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चंस आने फिक्स है। और ये जो मैंने डेटा लिया हुआ है, जो बनाया हुआ है, वो मैंने प्रीवियस ईयर का जो डेटा, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या डेटा बोल सकते हैं, उनसे लिया हुआ है। सपोज दैट अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करूं, ये बहुत ही लेंथी और टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बट यहाँ पे 2 टॉपिक ऐसे होते हैं, कैश मेमोरी और पाइपलाइनिंग, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा पूरे सब्जेक्ट जो है हमारे 10 to 11 सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए रखे हैं। एक स्लाइड बनाई हुई है या पीडीएफ बोल सकते हैं हमारे पास है, जिसको मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ऑलरेडी 2400 के पीपल की कम्युनिटी है जहाँ पे हम गेट पीएसयू के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। उसके अलावा यदि आप इसरो का फॉर्म भरे थे या इसरो वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उसकी भी अपनी टेस्ट सीरीज है, वो जाके आप ले सकते हो, राइट। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक सब्जेक्ट की इंपोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट रह गया है या आपको जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है, जिस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको करने थे, नाउ यू विल गेट आइडिया। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द पीडीएफ। जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कि कमेंट में मिल जाएगा, पहले कमेंट में। सो वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट सीएसई 2026। तो हमने बताया कि अगर किसी बंदे ने मान लो सी डी एस एल्गो टीओसी और सीडी कर रखा है, अब इसमें से इसको 40 to 45 मार्क्स मिल सकते हैं, बट स्टिल अगर ये 10-15 मार्क्स इंक्रीज करना चाहता है अपने और 60 तक जाना चाहता है, तो उसके लिए वो कर सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट की। मैंने जो प्रीवियस डेटा है वो एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, क्वेश्चंस देखे, वो किए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है सी डी एस एल्गो, और इसका जो वेटेज होता है वो 22 to 25 मार्क्स का होता है। वेटेज वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। 70+ मार्क्स वाला वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो जाके, मैंने बनाया था। 55+ मार्क्स किन सब्जेक्ट से आते हैं वो मैंने बनाया था। वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, राइट। सीडीएस एल्गो में 22 to 25 मार्क्स का होता है, और ये सारे आपस में रिलेटेड भी होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, ओके। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में सपोज दैट आप ट्री पढ़ते हो, ट्री में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट हो गया एल्गोरिथम का, और जो ट्री वाला पार्ट हो गया डेटा स्ट्रक्चर का। और अगर कोड लैंग्वेज में दे दिया किसी, तो वो हो गया सी लैंग्वेज में। तो तीनों का जो होता है मिक्स क्वेश्चन बनता है, ऐसा समझ सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो, सबसे पहला टॉपिक सॉरी, हर साल पूछा गया आज तक, रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड है कि पिछले 10 सालों में अगर देखोगे आप, हैशिंग का क्वेश्चन फिक्स है आना, हैशिंग का क्वेश्चन आना फिक्स है। और अगर आप हैशिंग अभी तक नहीं पढ़े हो, मेरे चैनल पे 100% फ्री पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ाया हुआ है 100% फ्री, और 2 वीडियोस रह चुकी हैं, वो जाके आप पढ़ सकते हो फ्री। एल्गोरिथम का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अगर आपने एल्गोरिथम अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ सकते हो, राइट। और अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, उसका भी वीडियो बना हुआ है। तो जितने भी गेट से रिलेटेड वीडियो है, सारे वीडियोस बने हुए हैं, ओके। हैशिंग, उसके बाद आप सी प्रोग्रामिंग में आता है, तो बेसिक्स ऑफ सी डेटा टाइप ऑपरेटर आपको आना चाहिए अगर आपको सी के क्वेश्चन करने हैं। फिर पॉइंटर से भी क्वेश्चन आता है, पॉइंटर और रिकर्सन और फंक्शन तीनों का मिलके आता है क्वेश्चन, पॉइंटर, रिकर्सन और फंक्शन। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग मुझे लगता है कि सबको आती है।
एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। बाइनरी ट्रीज, हीप, वीएसटी, एवीएल, ये सारे ट्रीज में से किसी में से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे सीज और डीएस एल्गो का पूरा ही सिलेबस यहाँ पे रख दिया है। देखो सी डीएस एल्गो तो कोर सब्जेक्ट होता है, तो जो लोग अगर मैं बोलता हूँ गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं अभी भी, स्टिल यू हैव 4 मंथ्स, स्टिल 4 मंथ्स अगर आपके पास है, तो आप सी डीएस एल्गो की इंपोर्टेंट टॉपिक्स ना करके पूरा सिलेबस फिनिश करो, क्योंकि दीज आर दी कोर सब्जेक्ट्स और दीज विल सब्जेक्ट्स विल गिव यू 22 to 25 मार्क्स। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पूरे कंप्लीट करने ही चाहिए। बाकी अगर इंपोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं तो ये वाले पीडीएफ से जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें तो पढ़ ही लेना। नाउ एल्गोरिथम में बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में आपको थीटा, वी को, ठीक है, और ओमेगा, स्मॉल ओ, ये सारे नोटेशंस आपको आने चाहिए। रिकरेंस रिलेशन, मास्टर थ्योरम, सबसे इंपोर्टेंट मास्टर थ्योरम, जहां से हम तीन हमारे पास बोल सकते हैं एक तरह से कंस्टेंट होते हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग टेक्निक्स में आपको बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल, इंसर्शन, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो और सिलेक्शन सॉर्ट, इनमें से सारे आने चाहिए। ग्राफ ट्रेवल सर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये तो फिक्स है। तो अगर मैं बात करूं कि 100% क्वेश्चन कहां से आता है, तो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री से 100% आता है और एक हैशिंग से क्वेश्चन में 100% आता है। 101% क्वेश्चन आएगा ही। सो व्हाट इज दैट, एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एंड एक हमारा जो है वो है हैशिंग। ओके, अब मैं सजेस्ट ये करूंगा सीडीएस एल्गो, जो भी अभी भी गेट स्टार्ट कर रहा है, ये अभी भी गेट पढ़ चुका है, जिसने सीडीएस एल्गो छोड़ा हुआ है, सबसे पहले सीडीएस एल्गो का पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। इट विल टेक 40 to 5 days टू कंप्लीट दीज थिंग्स, और रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ठीक है। सीडीएस एल्गो में इंपोर्टेंट टॉपिक्स का कोई रोल नहीं है, स्टिल मैंने बना दिया वीडियो कि किसी को अगर चाहिए ही चाहिए कि सीडीएस में भी मुझे इंपोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि ठीक है ले लो, बट ट्राई टू डू होल सिलेबस। सीडीएस एल्गो का तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनने का कोई चांस नहीं होता वैसे। ओके, तो इसको आप पूरा कर लो, अगर टाइम है, नहीं टाइम है, देन यू कैन प्रेफर दीज पॉइंट्स इन दी टॉपिक्स यू कैन डू, राइट। नाउ लेट्स डू सेकंड थिंग, दैट इज डीवीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी चीजें अनरिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं, एसक्यूएल से 1 to 2 मार्क्स का बोल सकते हैं फिक्स आना है, तो एक क्वेश्चन तो फिक्स आता है एसक्यूएल से, दो क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर आपको एसक्यूएल आती है एसक्यूएल, तो आपको रिलेशनल अलजेब्रा भी आ जाएगा। रिलेशनल अलजेब्रा भी मिलता जुलता है, थोड़ा सिंबल चेंज है। ओके, नाउ तो एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा से एक ही क्वेश्चन बोल सकते हैं 1 to 2 मार्क्स का एवरी ईयर दे आर आस्किंग, राइट। फाइल स्ट्रक्चर में इंडेक्सिंग बी+3 100% क्वेश्चन आएगा, लिख के ले सकते हो। बी और बी प्लस में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो हमारे पास दो टॉपिक है, एक तो एसक्यूएल हो गया और एक बी और बी+3 हो गया। बी और बी+3 इन दोनों से क्वेश्चंस आता ही आता है। की कॉन्सेप्ट, एफडीज, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस बोल सकते हैं 80 to 90% आने के चांसेस होते हैं। की कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, क्या होते हैं की, होती है प्राइमरी कीज, क्या होती है फॉरेन कीज, क्या होते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल मैंने बता दिया, दोनों रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यूज रियलाइजेबल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को एक बार पढ़ लेना। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से आ जाता है जनरली। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस है कि इस टॉपिक से ही आएगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यूज रियलाइजेबल। तो ये टॉपिक पढ़ लेना। बट डीबीएमएस से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर मानता हूँ किसी को अगर आपको दो टॉपिक पढ़ना हो, तो नंबर 1 इज एसक्यूएल एंड नंबर 3 इज बी+3 फाइल स्ट्रक्चर वाला। ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी एवरी ईयर क्वेश्चन दे आर आस्किंग ए 1 to 2 मार्क्स, राइट। नाउ ओएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहला चैप्टर जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग या स्केड्यूलिंग, जो भी पढ़ते हो, इससे प्रोसेस क्या होता है, स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, जैसे एसजीएफ हो गया, एफसीएफएस हो गया, एसआरटीएफ हो गया, ओके, रॉबिन राउंड हो गया, ये सारे एल्गोरिथम आपको आने चाहिए। ओके, सेकंड अगर चैप्टर की बात करें थ्रेड्स में से, सिस्टम कॉल्स फोर्क, सो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम थ्रेड्स। और फोर्क में एक चीज होता है कि हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड। ये फोर्क वाला जो पार्ट है, आप मेरे चैनल पे इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज भी मैंने बनाई हुई है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज, तो वो वाली सीरीज भी आप जाके देख सकते हो, फोर्क मैंने बताया हुआ है, राइट। नंबर 3 इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, बेसिक्स आपको आना चाहिए कि क्या होता है, बीट एंड सिग्नल, सेमाफोर, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी है डेडलॉक में बैंकर एल्गोरिथम, सबसे इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट बैंकर एल्गोरिथम यहाँ पे। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जैसे ऑप्टिमल हो गया, ठीक है, फीफो हो गया, ये सारी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको पढ़नी चाहिए। फाइल सिस्टम में यूनिक्स, आई नोट, डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो इसमें से आई नोट से स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में से 10 साल में से 6 to 7 टाइम्स देखे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने आप में। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो ये टॉपिक्स जरूर करके जाना।
सीएन की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो आईपी एड्रेसिंग में सबसे पहले आपको पहला चैप्टर आईपी एड्रेसिंग में से क्लासफुल, क्लासलेस एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, सबनेट मास्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ओके, नाउ फ्लो कंट्रोल में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स एंड एक्सेस कंट्रोल में एस्टोपेन, वेट, जीपीएन, एसआर, सीएसएमएस-ईडी। सीएसएमएस-ईडी में एक फार्मूला होता है टीटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टीपी। ये वाला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा सकते हो इसमें, ये वाला फार्मूले से क्वेश्चन आता ही है। ये सारे आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एरर डिटेक्शन में एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सीआरसी, हैमिंग कोड, बीट स्टफिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एरर डिटेक्शन में इनके बारे में एक आधे घंटे का वीडियो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। टीसीपी में बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे, थ्री वे हैंड शेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट। कंजेशन कंट्रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने पैकेट ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग हो जाता है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं स्विचिंग में से, ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव टाइम देन यू कैन डू। तो इसमें हैमिंग कोड से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, कंजेशन कंट्रोल से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। ओके, सीआरसी से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले साल, सीएसएमएस-ईडी से मैंने बता ही दिया कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। स्टिल अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में पिंग कर सकते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल में डीवीआर, एलएसआर इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में एफटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें तो ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लॉजिक, फंक्शन एंड रिलेशन, पीएनसी, वैसे ये सिलेबस ही है पूरा, बट इनमें से आप वन शॉट वीडियोस भी देख लेते हैं अगर वन शॉट वीडियोस, तो आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो जाते हैं। ग्रुप थ्योरी इजीएस्ट पार्ट है, ग्रुप थ्योरी आप कर लेना, एक क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन 100% आएगा, ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन 100% आएगा, लॉजिक से क्वेश्चन 100% आएगा, इन तीनों से तो 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 100% क्वेश्चन आएगा, या तो वो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में डाल देंगे या मैथमेटिक्स वाले पार्ट में डाल देंगे। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। नाउ कमिंग टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, सबसे एक क्वेश्चन 100% आएगा, और ये इजीएस्ट पार्ट होता है। अब अगर आपने 12th तक की मैथमेटिक्स अच्छे से कर रखी है तो ये आपका इजीएस्ट पार्ट होता है करने के लिए, राइट। नाउ सबसे आगे बात करें डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में नंबर सिस्टम 100% वन क्वेश्चन, बूलियन अलजेब्रा 100% वन क्वेश्चन, मिनिमाइजेशन के लिए दे देगा, के मैप पे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में अगर बात करें, के मैप इंपॉर्टेंट है, के मैप देख लेना, बहुत ही इजीएस्ट पार्ट होता है, 1 घंटे में सीख जाओगे, 1 आवर में। नाउ कॉम्बिनेशन, सीक्वेंशियल सर्किट, आउटपुट वाले में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है। मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, मार्क्स पे और फ्लिप फ्लॉप पे, ठीक है, मार्क्स और फ्लिप फ्लॉप पे। तो डीएलडी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। सीओए की बात करेंगे, सीओए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस आएगा ही, पाइपलाइन से 100% आएगा ही, इन दोनों से 100% क्वेश्चन आएंगे और 3 to 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा। अगर मैं पूरे इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं पाइपलाइनिंग और कैश मेमोरी, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पूरे स्लाइड में, सारे सब्जेक्ट्स में, इन्हें मत छोड़ना। फिर उसके अलावा डिस्क रोटेशन और सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। डीएमए इंटरफेस से भी 90% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सीओए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ कमिंग टू टीओसी, अगर टीओसी में बात करें तो टीओसी में रेगुलर लैंग्वेज, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिसाइडेबिलिटी एंड ये तीनों सब्जेक्ट या टॉपिक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज स्कोरिंग एंड रिलेटेड टू ईच टॉपिक यू कैन फिनिश इट इन 15 डेज। अगेन जैसे मैंने सी, डीएस एंड एल्गो का बताया आपको कि सी, डीएस, एल्गो में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मैंने आपको सजेस्ट किया कि डू 100% सिलेबस, ओके। तो राइट मैं टीओसी में बोलूंगा, टीओसी में गाइस डू 100% सिलेबस। अगर मैं बात करूं तो सी, डीएस, एल्गो एंड टीओसी, इनको आप 100% आपको सिलेबस करना ही चाहिए, क्योंकि टीओसी में ना बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं। इसमें क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज होता है, ठीक है, डीसीएफएल होता है, डीसीएफएल, फिर सीएफएल होता है, फिर सीएसएल होता है, फिर रिकर्सिव होता है, फिर आरईएल होता है। तो ये सारी लैंग्वेजेस ना आपस में, यही पूरा टीओसी का गेम, बट ये सारी चीजें आपस में क्या है, रिलेटेड है। देन आई विल सजेस्ट फर्स्ट यू शुड डू होल सब्जेक्ट, सी, डीएस, एल्गो एंड टीओसी का 100% सिलेबस करो। स्टिल अगर आप अभी स्टार्ट भी कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट जरूर करना, राइट। नाउ लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, सीडी का। सबसे पहले आपको ग्रामर पता होना चाहिए, ग्रामर क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्या होती है ग्रामर की, ठीक है। फेजेस ऑफ कंपाइलर, पार्सर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्सर। एसडीटी 100% क्वेश्चन आने के चांसेस 100%, और 3 डिस्क कोड, डैग 100% क्वेश्चन आने के चांसेस, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कंपाइलर डिजाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द सब्जेक्ट एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड के लिए कोई सिलेबस वैसे फिक्स डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है एप्टीट्यूड में। तो पीवाईक्यू, प्रैक्टिस ऑफ ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस के पीवाईक्यूज कर लो 15 साल के, 15 ईयर्स के, 15 ईयर्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी आईआईटी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। तो मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो अगर बनाया हो तो कुछ चीज मिस की हो तो मुझे बता देना, राइट। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, सी प्लस डीएस प्लस एल्गो प्लस टीओसी, इनकेस 100% ट्राई करो करने का। इवन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, इवन तो अगर आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो उससे छोड़ दो, पहले ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करो। दीज आर दी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आई कैन से दैट
प्राउडली 30 टू 35 मार्क्स ये सब्जेक्ट देंगे और 15 मार्क्स जो आपको देगा एप्टीट्यूड देगा। तो अगर ये 4 सब्जेक्ट कर लेते हो तो 50 नंबर इजिली पा सकते हो, राइट। 50 नंबर का आप पूछा जा सकता है और आप 40 नंबर इजिली पा सकते हो, राइट। And this is all about this video. I will end this video here only. And if still you have doubt, you can comment, you can ping me. And this PDF you can get by the Telegram channel. This the link is in description. And all the best for your GATE exam. अगर आप इसरो का एग्जाम लिख रहे हैं, इसरो का, तो इसरो की टेस्ट सीरीज हमारी है जो इसरो के टॉपर्स द्वारा बनाई गई है, वो जाकर रजिस्टर कर लो। इसरो क्रैक करने के लिए कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर जो गेट की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगेन ऑल द बेस्ट।